असद आपकी जानिब आते हैं, ये जो जिस तरह से अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी एक यू टर्न, एक और इन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन इस यू टर्न का फ़ायदा क्या हुआ? अगर तो एनओसी तक का मामला था तो ये रात जब खबर आई कि एनओसी नहीं मिल रहा या इजाज़त नहीं मिली, कैंसिल कर दिया गया, तो उसी वक्त ये कैंसिलेशन हो सकती थी, ना कि सुबह जब 11th आवर पे आप कर रहे हैं जिस वक्त कारकुनान तैयार थे जलसा गाह जाने की जानिब। और एक तो ये यू टर्न से किस हद तक पीटीआई को नुकसान हुआ, दूसरा जो अगला जलसा होगा अवाम निकलेगी अब क्या? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जी मेरे ख्याल में जो एक मुहावरा है कि दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, वो बड़ा बाकायदा तौर पे बैठता है पीटीआई पे आजकल। एनओसी का तो जी मसला ही नहीं था, क्योंकि तमाम जो इनकी सीनियर लीडरशिप है उन्होंने एनओसी के हवाले से जब बात हो रही थी उन्होंने कहा था कि इसी दिन जलसा होगा, ऐसी की तैसी जलसा हम कर लेंगे, हमारा कोई किसी का कोई नहीं रोक सकता। तो वो तो बड़े एडमेंट थे और ज़ाहिर उन्होंने फिर रैली किया होगा लोगों को, और लोग जैसे आप फरमा रहे कि वो पहुंच भी गए थे और अहम सुबह के वक्त इसको आगे कर दिया। और कहा जा रहा है कि ये बानी पीटीआई की तरफ से आगे किया गया। यकीनन उन्होंने कह दिया होगा, कोई उन्होंने चीज़ें सोची समझी होंगी इस वजह से कह दी। फवाद चौधरी साहब का बयान इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी अच्छा ही हुआ आज नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर और दीगर उनके इलाकों के अंदर जो एक मजहबी जमातें हैं, जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है उसकी वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन रहे पीटीआई के, ज़रा ज़्यादा समझते हैं बातों को इस तरह की, तो उन्होंने उसको ज़रा स्पिन भी अच्छा दे दिया। ये अच्छी चीज़ की उन्होंने। लेकिन द प्रॉब्लम देखें जी पीटीआई की एट बेस लेवल वो यही है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारी थी उससे लग रहा था वाज़ेह तौर पर कि कन्फ्रंटेशन होगी ठीक ठाक। हाँ जी, कॉन्फ्रंटेशन की तो एक एलिमेंट है। कॉन्फ्रंटेशन तो शायद उनके मतलब अल्लाह ना करे किसी भी जगह में कॉन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट से किसी की भी हो, बट अगर हो जाती तो वो तो उनके हक में बात जाती, तो आई थिंक वो तो वो एंटिसिपेट कर रहे थे। बट माय पॉइंट इज़ डिफरेंट कि पीटीआई का जो एक स्ट्रक्चर है ना, जो माजी का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर तब्दील तो हुआ है डेफिनेटली, लेकिन मेरा अपना ख्याल है उसके अंदर इतनी कोई तब्दीली आई भी नहीं। एक वन मैन शो था जो अभी वन मैन शो चल रहा है, जैसे शाही साहब ने भी फरमाया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन द ओनली चेंज इज़ कि वो जो वन मैन है वो इस वक्त आपसे एक्सेसिबल नहीं है, और उनकी एक्सेस के लिए आपको स्टेट से इजाज़त लेनी पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है। आप उसके बाद जब आप बाहर आ जाएं, आप जो भी बयान दे दें वो शायद उन्हीं का बयान हो, शायद तमाम बयान जो अभी तक दिए हैं वो उन्हीं के हों बयान। लेकिन आप ये देख लें कि पीटीआई हमेशा से एक आपके बैक बेंचर सियासतदान जो हैं, जो कि मंजरे यहाँ पे नहीं आए थे 2018 में, बहुत सारे ऐसे लोग पीटीआई के अंदर रह के उन्होंने अपनी सियासत कायम की और दे केम आउट एज प्रॉपर पॉलिटिशियंस, जिनमें से अब ढेर सारे छोड़ बैठे हैं पीटीआई को। मेरा अपना ख्याल है कि उनकी फैमिली के भी अंदर, खान साहब के अंदर यही अप्रोच है कि अगर खान साहब या बानी पीटीआई इज़ इन जेल, तो उनके अहले खाना में से किसी को ये मेंटल उठाना चाहिए, ना कि कोई लेफ़्ट राइट बंदा हो जो कि वकील हो और जो कि कोई और हो, या एक नॉन पॉलिटिकल हो। नॉन पॉलिटिकल शायद वो भी हो, बट उनकी एक ख़ानदानी रिश्तेदारी है और हमारे मुल्क के अंदर एक मारूसी सियासत की रिवायत है। बानी पीटीआई तो इस चीज़ में बड़े यूनिक है कि वो मारूसी सियासत जो हैं वो करना भी चाहें तो शायद नहीं कर सकते। सो एक ये एलिमेंट भी है उसके अंदर। बाकी जो हुकूमती लेवल के ऊपर जलसा होना ना होना, उसकी सक्सेस स्टोरी, उससे फेलियर के उससे क्या नतीजे निकलने थे उससे, ये तो हमें कभी नहीं पता चलेगा। अब अगली डेट भी दी है, शायद तब भी जलसा ना हो। तो पॉइंट इज कि अब जलसों वाली कहानी जो है मेरे तो अपने ख्याल में खत्म हो चुकी है। जलसा और लोग आए ना, क्योंकि लोग भी कितना एतबार, 2 दफा तो ऐसे मामला हो गए ना। मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे तो ख्याल में, मैं तो कहता हूँ कि पीटीआई के पिछले जितने भी जलसे हुए जब वो हुकूमत में थे, वो भी मैं कहता हूँ कि जितने वो नंबर्स कहते थे उसके ऊपर, वो शायद नंबर्स जो थे वो इनएक्यूरेट थे। अच्छा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी बड़े बंदे ने आना था और बड़ा बंदा आएगा, वो ना भी आता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डायनामिक्स चेंज हो गए पॉलिटिक्स के। पीटीआई को अब इवॉल्व करने की जरूरत है कि वो अब मेन स्ट्रीम में आए। अब देखिए वो अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कहते हैं तो वो ऑन ग्राउंड अभी भी जलसों की सियासत करनी है। हम जलसे पे शो ऑफ पावर करेंगे। शो ऑफ पावर तो आपने एक हद तक कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है? कोई टॉप टियर लीडरशिप नहीं है। जब टॉप टियर लीडरशिप नहीं होगी तो इसी किस्म की चीजें होंगी। इस तरह के मामला तो होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।